एडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क पर मेरा यह 6वां वीडियो है। इस वीडियो में हमने कुल 4 प्रश्न लिए हैं और चारों प्रश्न बहुत बड़े-बड़े हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बड़े से बड़े प्रश्न को सरल तरीके से कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, प्रश्न को आप भली भांति ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। यदि आपके समझ में प्रश्न आ गया तो सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, अन्यथा उलझ जाएंगे आप। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। एक काम को 12 दिनों में, ठीक है, एक काम को 12 दिनों में, यह आप यहाँ पर, यह मैं इसलिए घेर दे रहा हूं कि जिससे आप इसको सावधानी पूर्वक पढ़ें, अपनी नजर में रखें। ए 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, ठीक है, तथा सी 20 दिन में। सी कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में, ठीक है। कोई काम है जिसको अकेले अकेले करते हैं तो अकेले ए करता 12 दिन में, बी अकेले करता है तो 15 दिन लगता है, और सी अकेले करता है तो 20 दिन लगता है, ठीक। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, ठीक। लेकिन शब्द लग जा रहा है। तीनों ने एक साथ काम तो प्रारंभ किया, लेकिन बी ने क्या किया? काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, बाकी ही है, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, तथा सी ने 1 दिन पहले, बी ने 2 दिन पहले, बी ने 2 दिन पहले और सी ने 1 दिन पहले काम को क्या किया? छोड़ दिया। तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा? दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि काम करने वाले ए, बी, सी 3 लोग हैं, क्लियर। बी 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, सी 1 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो काम को पूरा कौन करेगा? ए, क्लियर। काम को पूरा करेगा ए। अब यहां पर ये नहीं पता है कि कितने दिन में काम पूरा होगा, उसी को आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले रफ वर्क अपना कर लीजिए। पहले ए का लिख लीजिए, यहां पर लिखिए ए एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। सी उसी काम को करता है कितने दिन में? 20 दिन में, ठीक है। अब आप क्या करिए, यह इस तरह के प्रश्न जब आते थे पीछे के वीडियोज में हम लोग देखे हैं, इन सभी का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अब 60 को आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 12 से, ठीक है। 60 को एलसीएम को भाग देंगे किससे? 12 से। तो 12 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 5। अब 60 को फिर भाग करेंगे किससे? 15 से। 15 से भाग करिए 60 को, कितना आ जाएगा? 4। फिर 60 को भाग करेंगे किससे? 20 से, तो कितना आ जाएगा? 3, क्लियर।
इसका मतलब क्या हुआ, यह जो 4, 5, 3 आया ये बी सी से संबंधित है। क्या है, यह एक दिन का काम है। किस, एक दिन का काम है। एक दिन का काम से तात्पर्य यहां पर क्या है, जो 60 भाग किए गए हैं ना, उनमें से 5 भाग एक दिन में ए करेगा। यह जो नीचे आ रहे हैं ये क्या है, भाग हैं। 5 भाग, 4 भाग, 3 भाग, ये सब क्या है, एक दिन का काम। एक दिन का काम, एक दिन के काम ये सभी हैं। 5 भाग है ए का, 4 भाग है बी का और 3 भाग है सी का। ठीक है, कितने भाग में से, 60 भाग में से। क्लियर। अब इतना करने के बाद जरा आप सोचिए कि तीनों ने एक साथ काम तो प्रारंभ किया, ठीक है, लेकिन बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, बी 2 दिन कम काम किया। सी ने 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सी ने काम 1 दिन कम किया। ठीक है, तो अब यहां पर यदि आपको ये पता होता कि ए कितने दिन में काम किया तो आपका कुछ और होता, लेकिन यहां पर तो ये पता नहीं है कि ए कितने दिन में काम किया। लेकिन बी और सी दोनों बीच में काम छोड़ रहे हैं, इसका तात्पर्य क्लियर है कि काम को पूरा कर रहा है किसने, ए ने। ए आपको काम पूरा करके दे रहा है। ए जो है ये पूरा काम करेगा, जितना दिन काम चलेगा पूरे के पूरे दिन। तो मान लीजिए ए पूरे काम को करता है x दिन में। ठीक है, ये मान लीजिए आप, ए जो है पूरे काम को x दिन में करता है। अब जरा बताइए, ए जब, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह आपका कोई वर्क है, ठीक है, इस वर्क को 60 बराबर भागों में आपने बांट दिया। इस वर्क को 60 बराबर जो एलसीएम आया इसको 60 बराबर भागों में आपने बांट दिया, इस तरह से करके। ठीक है, 60 बराबर भागों में इसको बांट दिया। इस पूरे वर्क को ए फिनिश करेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन बी क्या कर रहा है, साथ तो दे रहा है लेकिन उसकी हालत खराब हो जा रही है। तो बी क्या कर रहा है, 2 दिन पहले ही छोड़ दे रहा है। बी 2 दिन में छोड़ दिया। सी हिम्मत बांधा लेकिन अगले दिन जाकर के वह भी छोड़ दिया। सी 1 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो ये लगातार उस काम को कर रहा है। ये जो है लगातार उस काम को कर रहा है। तो ये कितने दिनों तक इस पूरे काम को करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यक्स, तो यहां पर हमने मान लिया राम यक्स, ये यक्स दिन में कर रहा है। तो जरा बताइए बी कितने दिन में करेगा। राम यक्स दिन काम कर रहा है तो बी कितने दिन काम किया। बी ने 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अर्थात राम यदि 5 दिन काम किया तो बी कितने दिन तक काम किया, 3 दिन, 2 दिन पहले ही छोड़ दिया। यदि ए ने 10 दिन तक काम किया, 10 दिन, तो बी कितना दिन करेगा, 2 दिन पहले, 8 दिन। यहां पर ए कितना दिन काम कर रहा, x दिन, तो बी कितना दिन करेगा, x माइनस 2 दिन। ठीक है, इतना दिन काम करेगा। अब सी की बात आइए, सी क्या कर रहा है, 1 दिन पहले छोड़ रहा है, 1 दिन पहले छोड़ रहा है ए से। ठीक है, क्योंकि काम को समाप्त कम कर रहा है ए, तो ए जितने दिन काम कर रहा है उसके 1 दिन पहले सी छोड़ दे रहा है। अभी इसकी भी हिम्मत जवाब दे गई। ठीक है, तो यह कितना दिन तक काम करेगा, ए से 1 दिन कम। ए का x दिन है, ठीक है, तो सी का कितना हो जाएगा, x माइनस
1 दिन। क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया। अब जरा एक चीज और गौर फरमाइए आप। देखिए यहां पर ए एक दिन में 5 भाग काम कर रहा है। ए एक दिन में 5 भाग काम कर रहा है। ठीक, तो x दिन में कितना काम करेगा? 5x भाग। समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया कि x दिन में काम कर रहा है तो b 2 दिन कम कर रहा है, 2 दिन पहले वो फरार हो जा रहा है तो x माइनस 2 दिन, और c 1 दिन पहले फरार हो रहा है a से तो x माइनस 1 दिन। क्लियर? तो जब a x दिन काम करेगा, और यहां पर देखिए a का एक दिन का काम है 5 भाग। ठीक है, एक दिन का काम है 5 भाग, तो x दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5x भाग। क्लियर? उसी तरह से b का x माइनस 2 दिन का काम कितना होगा? b भाई देखिए जरा, b का एक दिन का काम कितना है? 4 भाग। b का कितना है? 4 भाग एक दिन में, तो x माइनस 2 दिन में कितना हो जाएगा? 4 का इसमें क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x माइनस 2 भाग। क्लियर? अब सी पर आइए। सी देखिए, एक दिन में एक दिन का काम यहां पर निकाला गया है, 3 भाग काम कर रहा है सी, तो x माइनस 1 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में जब 3 भाग काम कर रहा है तो x माइनस 1 में आप 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1। अब ये सब भाग हो गया। क्लियर? यह a का भाग हो गया, a इतना भाग काम करेगा, और यह b इतना भाग काम करेगा, और c इतना भाग काम करेगा। क्लियर? यहां पर जब आपका इतना क्लियर हो गया, ठीक है, तो कुल कितना भाग काम हुआ जरा बताइए तो। a का 5x प्लस b का 4x माइनस 2 प्लस c का 3x माइनस 1 भाग। क्लियर? यह पूरा भाग हो गया। यह जो है आपका क्या हो गया? पूरा भाग हो गया, पूरा काम हो गया। और पूरा काम कितने भागों में है? 60 भागों में। देखिए पूरा काम कितने भागों में है? 60 भागों में। तो यहां पर यह इक्वल हो जाएगा 60। क्लियर? अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस, ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 3 बराबर 60। ठीक, तो x को जोड़ लीजिए, 5x 4x 9x हो गया, और 3x 12x। ठीक है, ये माइनस 8 माइनस 3 सेम साइन है, जुड़ जाएगा, माइनस 11 बराबर 60। ठीक है, तो 12 x बराबर क्या हो जाएगा? 60 प्लस 11 बराबर कितना हो गया? 71। तो यहां पर आपका क्या आ गया? 12x बराबर 71। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 71/12। ठीक है, और x है क्या चीज? क्या माने हैं? दिन, x दिन। a जो है x दिन काम करता है। जितने दिनों में पूरा काम होता है वह x दिन है, क्योंकि x ही पूरे काम को करता है। ठीक है, तो अब ये आपका 71/12, इसको आप संयुक्त भिन्न में बदल लीजिए, तो 12 बचे 60, और आपका 11 बचेगा 11/12 दिन। ठीक है, तो
यह पूरा काम होने में कितना टाइम लगेगा? 5 सही 11/12 दिन। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका कौन सा विकल्प सही है? 5 सही 11/12 दिन। देखिए ये 5 दिन है नहीं, यह 6 सही 1/12 है नहीं, ये बी में देखिए 5 सही 11/12। यह जो है देखिएगा 5 सही 11/12 है, 5 सही 11/12 डेज। ठीक है, यही आपका आंसर है, अतः आपका विकल्प बी सत्य है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी एक काम को अलग अलग 45 व 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पूरा कर रहे हैं। 45 दिन कौन ले रहा है? ए। 40 दिन कौन ले रहा है? बी। अलग अलग दिनों में पूरा करते हैं। तो दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, एक साथ काम शुरू किया दोनों ने। ठीक है, अब क्या होता है? कुछ दिनों बाद ए चला गया, भाग गया, इसकी हालत खराब हो गई। ठीक है, फिर क्या होता है? बी ने अकेले शेष काम को 23 दिनों में पूरा किया। अब आप देखिए, मान लीजिए आपका ये काम था। ठीक है, इस काम को ए करता है 45 दिन में, बी करता है 40 दिन में। अब क्या होता है? दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और कुछ ही दिन किए, उसके बाद ए क्या होता? फरार हो जाता है। ए और बी मिलकर के इस काम पर लग जाते हैं और कुछ भाग इसका किए, मान लीजिए इतना भाग कर दिए काम। उसके बाद ए की हालत खराब हो जाती है। दोनों मिलकर के इतना काम तो किए, उसके बाद ए की हालत खराब हो जाती है, ए भाग जाता है। जब ये भाग जाता है तो बी फ्रंट पर आता है। ठीक है, ये भाग जाता है तो बी फ्रंट पर आता है। बी क्या करता है? शेष काम को 23 दिन में पूरा करता है। शेष काम, ये जो आपका व्हाइट है, ये आपका बचा हुआ काम है, शेष काम है, इसको बी अकेले करता है कितने दिन में? 23 दिन में। ठीक, इतना क्लियर हुआ? तो बताइए कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया था? इस काम को बी 23 दिन में करता है, ये शेष काम हो गया। और यह काम आपका ए और बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के यह काम जितने दिन में किए होंगे उतने दिन तक ये काम किया, अर्थात उतने दिनों बाद छोड़कर गया। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखिए, पहले पुराना कॉन्सेप्ट ए का लिखिए कितने दिन में काम कर रहा है? पूरा काम अकेले 45 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है? 40 दिन में। ठीक है, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का? 360। ये 360 आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम लेने के लिए जिसको दिक्कत आ रही होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं उनको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ये 360 आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब 360 को डिवाइड करेंगे, 360 को भाग देंगे किससे? 45 से। कितना आ जाएगा? 8 भाग। ठीक है, और 360 को फिर भाग करेंगे किससे? 40 से, तो कितना आ जाएगा? 9। और ये सब क्या होता है? भाग। भाग, ये 8 भाग का मतलब क्या हुआ? ये 45 दिन, ये 40 दिन में कर रहा है, तो इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो आ गया 360। इसका मतलब जो भी काम है उस काम को 360 बराबर भागों में आप बांट दिए। ठीक है, 360 बराबर भागों में आप बांट दिए। और ये जो है एक दिन में 8 भाग काम करता है, बी जो है एक दिन में 9 भाग काम करता है। ये क्या है? एक दिन का काम है, एक दिन का काम।
एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 8 भाग और बी का एक दिन का काम 9 भाग। ठीक है, जरा सोचिए बी कितने दिन तक काम अकेले कर रहा है? कितने दिन तक कर रहा है? 23 दिन तक। ठीक है, बी अकेले 23 दिन तक काम किया। 23 दिन तक जब वो अकेले काम कर रहा तो 23 दिन में वो कितना भाग किया होगा, जरा बताइए तो। 23 दिन में कितना भाग काम किया होगा? यहां पर देखिए, बी एक दिन में कितना भाग काम कर रहा है? 9 भाग। ठीक है, तो 23 दिन में कितना भाग काम करेगा? इसमें 9 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना भाग काम। अब इसका गुणा कर लीजिए, 9 त्रिक 27 के साथ 2 बचा, 9 दूना 18, 18 2 20। इतना भाग काम, इतना भाग काम कौन करेगा? बी करेगा। ठीक है, बी करेगा। यही आपका शेष काम हो गया 200 207 भाग। 207 भाग यही जो काम था, जो पूरा 360 आपने बांटा था, यह जो भाग है ये कितना हो गया? 207 भाग। ठीक है, यह जो भाग है इसको बी अकेले कर रहा कितने दिन में? 23 दिन। पूरे काम को, इस पूरे काम को आप कितने भागों में बांटा था? 360 में। ये शेष काम 270 भाग हुआ। तो यह जो दो काम है जो दोनों ने मिल करके किया था, ये कितना भाग काम बच रहा है? 360 में से 270 को क्या, 360 में से 207 को माइनस काम कर देंगे। ठीक है, तो 360 में से आप 270 जब माइनस करेंगे तो बराबर कितना हो गया? 3 और यहां पर 5। इतना इतना भाग काम आपका यह है जो ए और बी दोनों द्वारा किया जा चुका है। ए और बी दोनों ने इतना भाग काम किया। क्लियर? आप जरा बताइए, ए और बी ने इतना भाग काम किया है। ठीक है, तो ए बी का यहां पर देखिए ये कितने दिनों में हुआ होगा? ए और बी मिल करके 153 भाग काम किए। कितने दिन में किए होंगे? तो जरा यहां पर आइए तो। ए एक दिन में 8 भाग और बी एक दिन में 9 भाग। तो इसका मतलब ए और बी का एक दिन का, एक दिन का जो काम होगा वो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 9, 8 9 17 भाग। दोनों मिल करके एक दिन में 17 भाग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है? 153 भाग कितने दिन में करेंगे? तो 153 को आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, किससे? 17 से। ठीक है, 153 को ए और बी दोनों मिलकर 153 भाग काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 17 भाग काम वो कितने दिन में कर ले जा रहे हैं? एक दिन में। एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 17 भाग काम कर ले जा रहे हैं। तो कुल जो काम किए हैं 153 वो कितने दिन में करेंगे? 17 से 153 को डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा? 9। ठीक है, तो यह ए और बी जो 153 भाग काम कर रहे हैं, ये कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। क्लियर? 9 दिन में। आप ये बताइए ए और बी दोनों 9 दिनों में मिल करके काम किए। तो यहां पर प्रश्न क्या कहा जा रहा? ए कितने दिनों बाद छोड़कर चला गया था? तो ये कितने दिन तक काम किया? यहां से देखिए, ए बी दोनों मिलकर 9 दिन तक काम किए साथ में, तो ये कितने दिन तक काम किया? 9 दिन तक। 9 दिन। आपका विकल्प देखिए कौन सा है? 7 नहीं, 8 नहीं, यहां पर भी 9 दिन। ठीक है, तो ये आपका विकल्प बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, ए और बी
एक काम को अलग अलग 7 व 8 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है? 7 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 8 दिन में। क्लियर? दोनों का आप एलसीएम लेकर के इसको यहीं पहले निपटा लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 56। अब 56 को आप भाग करेंगे किससे? 7 से। 7 से भाग करिए, कितना हो जाएगा? 8। फिर 56 को भाग करेंगे किससे? 8 से, कितना हो जाएगा? 7। ये 8 7 क्या निकला? भाग। ठीक है, भाग। क्या भाग? एक दिन का काम। एक दिन का काम। एक दिन का काम किसका? ए का। ए का एक दिन का काम 8 भाग है और बी का एक दिन का काम 7 भाग है। ठीक है, कितने में से? 56 में से। क्लियर? अब क्या कह रहा है, और क्वेश्चन को अब आप आगे पढ़िए। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। यदि दोनों ने एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। दोनों साथ नहीं काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ करके एक दिन। ठीक है, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? जबकि एक काम शुरू करता है। काम को प्रारंभ किसने किया? ए ने। क्लियर? ए शुरू किया, उसके फिर अगले दिन कौन करेगा? बी। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, पूरा काम जो एक था उसको आपने बांट दिया 56 भागों में। ठीक है, उसको आपने क्या किया? 56 भागों में आपने बांट दिया। जब 56 भागों में आपने बांट दिया तो जरा यहां पर बांट करके देखिए तो 56 भाग करिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 8 बराबर भागों में फिर बांट दीजिए। 4 अभी और हाफ करिए। अब जो काम था उसको आपने 56 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब क्या करता है? ए पहले दिन काम शुरू करता है। कहा जा रहा है जबकि ए काम को शुरू करता है। जब ए काम शुरू करेगा तो इस 56 भाग में से कितना भाग वो करेगा पहले दिन? ए का एक दिन का कितना भाग है? 8 भाग। ठीक है, 8 भाग। तो यह ए 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। 8 भाग ए ने कर दिया एक दिन। अब दूसरे दिन क्या होता है? बी आ जाता है। ठीक है, दूसरे दिन क्या होता है? बी आ जाता है। बी आपका कितना काम करता है एक दिन में? 7 भाग। तो चलिए बी का दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 भाग काम करके बी अब चला गया, फिर ए आ जाता है। ए कितना भाग करता है एक दिन में? 8 भाग।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर ए चला जाता, फिर बी आता। बी कितना भाग करेगा? 7 भाग। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये आ जाता है, 8 दिन करेगा, 8 भाग का करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बी आ जाता है, 7 भाग काम करेगा। 1 2 3 4 5 6 7। फिर ए आ जाता है, 8 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद ए के बाद किसकी बारी आएगा? फिर बी की। ठीक है, बी एक दिन में कितना भाग काम करता है? एक दिन में कितना भाग काम करता है? 7 भाग। ठीक है, अब लेकिन जितना भाग बचा रहेगा उतना तो बी करेगा। ठीक है, जितना भाग बचा रहेगा उतना तो बी करेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना भाग बच रहा? 1 भाग ये बचा हुआ भाई, 1 भाग ये बचा हुआ है, 1 भाग ये बचा हुआ है। ठीक है, तो जरा गौर करिए, ए बी एक दिन में 7 भाग काम करता है। ठीक है, अब उसको ये 3 ही भाग जैसे करेगा, इन तीनों भागों को बी जैसे करेगा वैसे ही काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको तीनों भागों को बी किया वैसे काम पूरा हो जाएगा। तो इन तीनों कामों को करने में उसको कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ये 3 भाग है ना, 3 भाग वो काम करेगा। ठीक, कितने में से? 7 भाग में से। 7 भाग तो वो है एक दिन में करता ही है, 7 भाग एक दिन में करता, लेकिन करना तो उसको 3 ही भाग है, तो वो भिन्न के रूप में चला जाएगा। 7 भाग में से वो 3 भाग काम कर रहा है। ठीक है, तो पूरे यह एक दिन के जगह क्या हो जाएगा? 3/7 दिन। ठीक है, ये जो शेष काम बचा ये बी कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इसको? चूंकि 3 भाग काम करना है और वैसे उसकी क्षमता कितनी है? 7 भाग की। तो 3 में से 7 में से 3 निकाल लीजिए, 3/7। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिन, क्योंकि ये उसी दिन में जैसे 7 भाग में से 3 भाग निकालेंगे तो 3/7 भिन्न के रूप में हो जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, तो वो कितने दिन में होगा? एक दिन में 7 होता है, तो 3/7 भाग कितने दिन में हो जाएगा? 3/7 दिन में। अब तो ये बी का अकेले वाला हो गया। ये देखिए, एक दिन ए किया था, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 7 दिन तो इधर कंटिन्यू काम चला था। 7 दिन इधर कंटिन्यू काम चला था। उसके बाद बी ने 3 भाग कर दिया 3/7 दिन में। ठीक है, तो कुल कितना दिन हो गया? कुल समय कितना हो गया? 7 दिन ये होगा और आपका 3/7 दिन ये हो गया। इतने दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। इसको 7 सही 3/7 दिन। ठीक है, इसको आप चाहें जोड़ लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 49 और 3 52/7। फिर इसको जब आप संयुक्त भिन्न में बदलिएगा तो यही आ जाएगा 7 सही 3/7 दिन। अब देखिए आपका कौन सा विकल्प सही है? ये देखिए 7 सही 3/7, ये 7 सही 3/7 ये सही है। ये 5 सही 3/7 नहीं, 8 सही 4/7 नहीं, 9 सही 2/7 नहीं। ठीक है, तो यह 7 सही 3/7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये चौथा क्वेश्चन। ए एक काम को 20 दिनों में, यह ए का काम, बी उसी काम को
30 दिनों में बी का काम, सी उसी काम को 60 दिनों में, ये सी का काम। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन से तात्पर्य पहला दूसरा नहीं, तीसरे दिन बी और सी की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पहले दिन, ये मान लीजिए पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां दिन, छठवां दिन, सातवां दिन, इस तरह से है। तो पहले दिन तो ये अकेले काम करता है, दूसरे दिन भी ये अकेले काम करता है, तीसरे दिन क्या करता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है तो बी और सी दोनों को बुला लेता है। तो जब बी और सी को बुला लेता है तो तीसरे दिन तीनों मिल करके काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम करते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, ए को प्रत्येक तीसरे दिन, यानी रोज नहीं, केवल प्रत्येक तीसरे दिन। तो एक तीसरा दिन हो क्या, फिर अगला तीसरा दिन कब आएगा, चौथे दिन तो अकेले काम करेगा, पांचवें दिन अकेले काम करेगा, और छठवें दिन क्या करेगा, फिर आपका ये दूसरा तीसरा दिन आ रहा है। ये पहला तीसरा दिन और ये दूसरा तीसरा दिन, इस दिन फिर बी और सी को बुला लेगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके काम करेंगे। क्लियर? तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहां पर आइए चलिए कॉन्सेप्ट वाले, ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। सी कितने दिन में करता है, 60 दिन में। ठीक है, इनका आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60। 60 को भाग करेंगे किससे, 20 से, कितना आ जाएगा 3। 60 को भाग करेंगे 30 से, कितना आ जाएगा 2। 60 को भाग करेंगे 60 से, कितना आ जाएगा 1। यह क्या है, 3 2 1 क्या है, ये भाग है। ठीक है, ये भाग है, किसका भाग है, 60 का। 60 बराबर भागों में किसी काम को आपने बांटा तो उसका यह 3 भाग ए करेगा 1 दिन में, 2 भाग बी करेगा 1 दिन में, 1 भाग सी करेगा 1 दिन में। यह आपका 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम। ठीक है, यह है आपका 1 दिन का काम। ए का 3 भाग 1 दिन का, बी का 1 दिन का 2 भाग, और सी का 1 दिन का 1 भाग। कितने में से, 60 भाग में से। क्लियर? अब जरा बताइए यहां पर, पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है तो कितना भाग काम करेगा, पहले दिन ये अकेले काम कर रहा है, कितना भाग काम करेगा, 3 भाग। ए का 1 दिन का कितना भाग है, 60 में से 3 भाग, तो ये 3 भाग ए करेगा पहले दिन, दूसरे दिन भी ये कितना भाग करेगा, 3 भाग करेगा। लेकिन तीसरे दिन क्या हो रहा है, ए बी सी तीनों मिल जा रहे हैं। जब तीनों मिल जा रहे हैं तो 1 दिन में, अर्थात तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, तीनों का देखिए 1 दिन का कितना भाग है, ए का 3 भाग, बी 2 भाग करता है, सी 1 भाग। जब तीनों मिल करके काम करेंगे तो 3 2 5 और 1 6 भाग काम तीसरे दिन निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप करते जाएंगे तो 3 भाग मिलेगा, फिर 3 भाग मिलेगा, फिर 6 भाग मिलेगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पर जरा आप गौर करिए, यहां पर 3 दिन तक, 3 दिन बाद फिर वही क्रिया रिपीट होगी। ठीक है, तो 3 दिन तक कुल कितना भाग काम हो जा रहा है, 3 3 6 और 6 12 भाग। 12 भाग जो काम है ये कितने दिन में हो जा रहा है, 3 दिन में। क्लियर? 12 भाग काम 3 दिन में हो जा रहा है। तो जरा गौर करिए, 12 भाग काम 3 दिन में हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना भाग काम करना है, पूरा 60 भाग। पूरा काम कितना है, 60 भाग। तो 12 भाग काम हो जाता है 3 दिन में, तो 1 भाग काम आपका कितने दिन में हो जाएगा, 3/12 दिन में। ठीक है, तो 60 भाग काम कितने दिन में हो जाएगा, 3/12 गुणे 60।
12 पचे 60, ठीक है, 5 तिया 15 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि इस काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। कौन सा विकल्प सही है? आप देखिए बी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप यहां पर बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ करके और इसको क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। और यदि आपको कोई समस्या होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक्स।